एवरीवन, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशंस। चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 के पीवाईक्यूज हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये वीडियोस आप जरूर देखिए क्योंकि एक बोर्ड एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। लेक्चर नंबर थंबनेल पर लिखा हुआ है। चैप्टर 2 के ज़्यादातर क्वेश्चन एक्टिविटीज से फ्रेम होते हैं, इसलिए एक्टिविटीज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और पीवाईक्यूज के वीडियोस को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ईयर, टर्म और मार्क्स सब कुछ लिख दिया है और एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को रीड कीजिए क्योंकि अगर हर एक क्वेश्चन को रीड करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़िए, आंसर को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में जब बेरियम क्लोराइड डाला जाता है तो ऑब्वियसली इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेट रिएक्शन, जिसमें व्हाइट कलर का बेरियम सल्फेट बनता है। अगर ठीक से देखें तो ये रेस्पिरेशन रिएक्शन है और रेस्पिरेशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हमेशा एंडोथर्मिक होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और HCl से Cl2 बनना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज सी। क्वेश्चन 4 में देखिए, ये दोनों फोटो डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल है, ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। क्वेश्चन 5 को देखें, यहाँ पे इन्होंने पूछा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपको कॉन्सेप्ट पता है, ज्यादा रिएक्टिव मेटल जब लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है तो उसको डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे देखिए, कॉपर नहीं कर सकता क्योंकि इट इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, और यहाँ पे कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर मेटल, इसलिए बी वाला होगा। और मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, इसलिए ये वाला रिएक्शन भी होगा। बट आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, सो इट विल नॉट हैपन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए, 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पार्ट 1 में देखिए, ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। ग्रीन कलर का क्लोरीन गैस बनेगा और ये ग्रे कलर का सिल्वर बनेगा। यहाँ पे देखिए कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ब्लैक कलर जो आता है कॉपर पर वो कॉपर ऑक्साइड का आता है। थर्ड रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जिंक मेटल को अगर कॉपर सल्फेट में डालोगे तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट चेंज होगा कॉपर में, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो इसलिए जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होगा वो डिसअपियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रिएक्शन इन विच द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स बार्ड। तो किसी भी आप कंबशन रिएक्शन का एग्जांपल यहाँ दे सकते हैं। यहाँ पे हमने मीथेन के कंबशन का एग्जांपल दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिएक्शन विच इनसॉल्युबल सब्सटेंस का मतलब है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये आप एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की, जब वाटर से रिएक्शन होती है तो हम जानते हैं इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और साथ में क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इट इज ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। यहाँ पे बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि जब H2S की रिएक्शन किसके साथ होती है, कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, तो H2SO4 बनता है और साथ में बनता है CuS, तो ये क्या हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, इसका प्रेसिपिटेट बनता है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये एक्टिविटी 1.11 से लिया गया है। कॉपर को जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, जो कि कैसा होता है, ब्लैक इन कलर। ये देखिए ब्लैक कलर का बनता है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये कॉपर पे कोट हो जाता है, और जब हम इस कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो कॉपर हमें फिर से मिल जाता है। तो ये दोनों ही रिवर्स रिएक्शन, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर एंड दिस इज द रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये आपको पता होगा कि जब आयरन की रिएक्शन स्टीम से होती है, आयरन आप जानते हैं वाटर से रिएक्ट नहीं करता, ना ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। तो आयरन की जब स्टीम से रिएक्शन होती है तो Fe3O4 बनता है, सिर्फ और सिर्फ Fe3O4, और ये एक्चुअली मिक्सड ऑक्साइड है। इसमें Fe और Fe2O3 ये दोनों होते हैं, मतलब फेरस ऑक्साइड भी होता है और फेरिक ऑक्साइड भी होता है। इसी वजह से जो हॉट वाटर होता है उसको आयरन के टैंक में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक, तो ऑब्वियसली एयर की जो सल्फाइड होती है हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करते हैं और सिल्वर सल्फाइड बनाते हैं। सिल्वर सल्फाइड बनाने की वजह से जो सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं वो ब्लैक दिखते हैं हमें।
तो ये तो सिल्वर आर्टिकल्स की बात होगी। अब हम कॉपर की बात करते हैं। तो कॉपर एयर में CO2 और H2O से रिएक्ट करता है और कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, जिस वजह से उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, जिसे कहते हैं हम पैटिनेशन। क्वेश्चन 12 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये एग्जाम्पलर से क्वेश्चन लिया गया है। जब इसको हीट किया जाता है तो ये कॉपर ऑक्साइड में, और ये जो गैस बनती है रेड ब्राउन कलर की, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, इट इज द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। वो कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं, इसलिए जो सॉल्यूशन का pH होगा वो <7 होगा। क्वेश्चंस आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगेन देखिए, ये क्वेश्चन फोटो डिकम्पोजिशन का है जो कि रिपीट हुआ है, तो ये वाली इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगेन ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूछा है जिंक रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। तो ये देखिए, ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। और ये देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। जब पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन लेड नाइट्रेट से होती है तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है लेड आयोडाइड का, तो इसे आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ये एक्टिविटी से लिया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एक्चुअली थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन के हमें एग्जाम्पल देने, तो दिख सकते हैं। देखिए ये रिएक्शन फिर से रिपीट हुई है, तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप सनलाइट लेंगे, ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो जाएगा सिल्वर और क्लोरीन गैस में। वाटर का यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कराना पड़ता है हमें, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं हम वाटर का। और यहाँ पे जिंक कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो वो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। अगेन देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है, तो ये देखिए एस का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड की अगर हम कार्बन से रिएक्शन करें तो जिंक में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जिंक क्या है? जिंक ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कार्बन का, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इज टेकिंग प्लेस एंड रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड इज टेकिंग प्लेस। इन रिएक्शंस को हमें देखना है, तो यहाँ पे देखिए जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है। बट आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, इसलिए ये वाली रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है ये वाली रिएक्शन, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। अब वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, इन दोनों में से सिर्फ एक ही रिएक्शन पॉसिबल है, तो ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये वाली, ये ए और सी पॉसिबल है। इस क्वेश्चन में ये एक्टिविटी का क्वेश्चन है। आपने देखा फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, क्यों? क्योंकि उसमें क्रिस्टलाइन वाटर होता है। जब उसको हीट किया जाता है तो पहले ये व्हाइट कलर में टर्न होता है, फिर उसको जब और ज़्यादा हीट किया जाता है तो ये रेड ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक आपको स्मेल सी महसूस होती है, क्योंकि यहाँ पे सल्फर के ऑक्साइड्स बनते हैं जिनकी फाउल स्मेल होती है, अंडे जैसी स्मेल होती है, इसलिए यहाँ पे जो गैसेज होती हैं वो स्मेल हमें महसूस कराती हैं। अगेन देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। देखिए तो जिंक क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए ये वाली रिएक्शन तो होगी, लेकिन रिवर्स रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाई रिएक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। इस क्वेश्चन को पॉज करके पढ़िए। तो एक एक रिएक्शन को हम डिस्कस करते हैं। इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है तो ये कैसा है? रिड्यूस्ड हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एल्यूमिनियम पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए एल्यूमिनियम का यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ देखें हम, तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ये, तो ये क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो बाकी का दूसरा क्या होगा? सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज Fe2O3, क्योंकि ये Fe2O3 में से ऑक्सीजन निकल रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है वही कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं H2S में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसलिए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इज H2S, तो वही रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, तो वह दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, और यही क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पे
एक्वा सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस। तो देखो इसका कोई कलर नहीं होता, इसका नहीं होता। फेरस सल्फेट का आपने देखा ही है, इसका ग्रीन कलर होता है। किस वजह से? क्योंकि इसमें क्रिस्टलाइन वाटर होता है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़िए। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के कॉन्सेप्ट की बात हुई है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हमें जो हम कंपाउंड लेते हैं उनके एक्वा सॉल्यूशन लेने पड़ते हैं। आपको बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन लेने होंगे, तब जाके आपका बेरियम सल्फेट का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। अगर आप इनको सॉलिड फॉर्म में लेंगे, इफ रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस इफ रिएक्टेंट्स आर टेकन इन सॉलिड स्टेट। तो ये आपको दोनों रिएक्टेंट का एक्वा सॉल्यूशन लेना, ये सॉलिड स्टेट में नहीं लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो ये क्या है? आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस होगा वो आयरन नेल पे डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि आपने आयरन नेल को किस में डाला है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे हम, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का ब्लू कलर धीरे धीरे गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। और जो आयरन नेल्स होंगी ना, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा ये जो कॉपर का जो कलर होता है वैसा आपको डिपॉजिट होता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जिंक रॉड और FeSO4। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे जिंक रॉड कंज्यूम हो रहा है, मतलब कि जिंक के एटम्स यहाँ से निकलेंगे, और जब जिंक के एटम्स निकलेंगे तो जिंक रॉड में क्या होगा? होल्स हो जाएंगे, क्योंकि जिंक यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। जब हाइड्रोजन गैस को हम पास करेंगे हीटेड कॉपर ऑक्साइड के ऊपर, तो हमें क्या मिलेगा? स्टीम मिलेगा। जी लिखा है मतलब स्टीम, और साथ में हमें कॉपर मिलेगा। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने यहाँ लिख दी है। क्योंकि हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इसलिए ये रिड्यूस्ड हो रहा है। क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये देखिए यहाँ पे ये कॉपर मेटल हमें मिल जाता है। यहाँ पे देखिए ये प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो इसलिए ये क्या है? इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है। अगेन इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो इट इज थर्मिट रिएक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, चैप्टर 3 में भी इसको डिस्कस किया गया है। तो थर्मिट रिएक्शन क्या होती है? ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। ये देखिए आयरन ऑक्साइड में से आयरन को निकाला जा रहा है। तो मॉल्टन आयरन को रेलवे ट्रैक के क्रैक्स को यूज करने में यूज किया जाता है। इस रिएक्शन को देखें तो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमें दिख रही है ये, और यहाँ पे अगर हम इसे देखें तो इट इज द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।